जय हिंद। आप लोग की इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हमारा वीडियो काफी वीडियो डाल दिए यूट्यूब पर, ठीक है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो, ठीक है। मेहनत हो रहा है, आप लोग का सपोर्ट यदि मिलेगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। हम कितना मेहनत करें, यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हम कर सकते हैं अकेले, ठीक है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, हमारे जैसे तमाम नौजवानों की लड़ाई है जो कि पढ़ाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी लोगों की लड़ाई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी पढ़ाई से संबंधित टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। उसको हम फिर से आप लोग के लिए फिर से वही वीडियो हम बना देंगे। उसको कितना बार हम समझा देंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन आशा करते हैं कि समझ में आ जाता होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज के नए वीडियो में 11 क्लास का टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत मात्रा, ठीक है। केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि किसी भी यौगिक में जितना तत्व होता है सभी तत्व कुछ ना कुछ प्रतिशत मात्रा में मिलकर बना होता है। जैसे हम बोलेंगे H2O, तो ये का चीज का सूत्र है, तो ये जल का सूत्र है। का चीज का सूत्र है? जल का। अब यदि हम बोलेंगे कि जल कितना प्रतिशत है, तो जल 100% है। किसी भी कोई भी यौगिक अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? 100%। का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। तो किसी भी यौगिक में जितना तत्व होता है उन सभी तत्वों का योग कितना होता है? 100, ठीक है। तो यही बात होता है। तो मतलब जैसे हम बोलेंगे कि H2SO4 कितना प्रतिशत? 100%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निकालें कैसे, मतलब इसमें समझिए पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि H2O में H कितना प्रतिशत है और ये ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। कैसे कि हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। फिर जैसे H2SO4 है, इसमें यदि हम बात करेंगे कि कितना तत्व है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, सल्फर है, और उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, सल्फर कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे दे देगा कि H2SO4 में हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, पूछता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मतलब कैसे प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है। प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में जब हम मोल बता रहे थे तो एक शब्द बताए थे, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। बताए थे उस समय, बताए थे। तो प्रतिशत मात्रा गणना करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो किसी भी यौगिक का प्रतिशत मात्रा गणना करने के लिए उसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे हम क्या बताए थे कि आणविक द्रव्यमान की कैसे गणना करेंगे, तो क्या करेंगे? हम यही ना बताए थे कि जितना यौगिक में तत्व होता है सभी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो उससे जो आएगा उसी को हम बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। जैसे बोलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन ही दे दिया कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। जब तक ये नहीं पता होगा आणविक द्रव्यमान निकालना, तब तक हमें कुछ न मोल निकालने पता होगा न प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना होगा। तो पहले हम जानेंगे आणविक द्रव्यमान कैसे। तो हम क्या बताएं, मतलब आणविक द्रव्यमान का मतलब M पूछ रहा है, और M का मतलब होता है यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का योग। तो इसमें कौ गो तत्व है? तो 2 गो तत्व है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई? तो हाइड्रोजन का होता है 1। को गो दिया है? तो 2 गो दिया है, तो 1 गुणे 2। बीच में प्लस, काहे प्लस? कैसे कि अब अलग तत्व है। अब फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 एकम 2 और प्लस 16, तो 16 2 18। तो बताइए हाइड्रोजन का
जल का मान H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है 18। उसी प्रकार से जैसे दे देगा CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए कि यदि हम बताना हो तो संक्षिप्त में बता देते हैं, लेकिन हम पूरा बेसिक से बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यदि जानेंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो इसमें देखिए m बराबर हमें निकालना है, तो हमें दिखना है कि तत्व कितना है। तो तत्व इसमें 2 है, एक है कार्बन और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 है तो 16 गुण 2, तो 12 प्लस 32, तो जोड़ देंगे तो 44। अब जैसे दे देगा नेक्स्ट टॉपिक कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो H2SO4 मतलब आणविक द्रव्यमान m ना पूछ रहा है, तत्व को दिया है, तो तत्व दिया है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सभी तत्वों का हमें परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तभी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन को दिया है देखिए, तो H2 यानी 2 गुना दिया है, तो 1 गुणे 2 कर लेंगे। फिर सल्फर, तो अलग तत्व है तो 20 में प्लस सल्फर, तो इसका होता है 32, और ऑक्सीजन तो होता है 16, को दिया 4 को दिया, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना होगा 98। तो इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान का पता लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं प्रतिशत मात्रा पर। ठीक है, प्रतिशत मात्रा पर, तो प्रतिशत मात्रा बराबर एक सूत्र होता है। देखिए प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बटा यौगिक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान गुणे 100। यही होता है प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है बाबू। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो का लाइट वेट कम है, तभी स्टूडियो नहीं बना पाए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा का पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताएं कि किसी का भी प्रतिशत मात्रा निकालना हो, प्रतिशत मात्रा बराबर यही ना होता है। पहले हम निकालेंगे इसका आणविक द्रव्यमान मतलब m, तो हम m निकालेंगे तो m का मतलब आणविक द्रव्यमान अभी जस्ट बताए, तो 1 गुणे 2 प्लस 16 यानी इसका कितना आएगा 18। ठीक, तो हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीजन जल का हमें आणविक द्रव्यमान आ गया 18। अब हमें निकालना है तत्व का परमाणु प्रतिशत मात्रा, तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा बराबर प्रतिशत मात्रा। सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे, कहां से क्वेश्चन में दिया है, तो बोल रहा है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो बताइए तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का नाम निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर एक ही नहीं है, कौ हाइड्रोजन है तो 2 गो है, 1 होगा तो 1 और 2 होगा तो 2, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान रखेंगे 2 बटा में यौगिक आणविक द्रव्यमान कितना आया 18 गुणे 100, कटाइए 2 9 18 मतलब 100 बटा में 9, 11 9 99, 11 पॉइंट मान लेते हैं 11.2 के आसपास आएगा। हाँ वही आएगा, आप लोग कटा लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद हमें निकालेंगे जैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा। तो देखिए ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान ना, तो तत्व ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना ना 16 बटा यौगिक आणविक द्रव्यमान तो कितना आया है 18 गुणे 100, तो 8 दूनी का 16 9 दूनी का 18। अब तो नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा, तो 800 बटा में 9 भाग दीजिए, 9 भागे
800, 9 8 है 72, 80, 9 8 है 72, 88.9 के आसपास आएगा। ये कटेगा तो 88.9%, ऐसा ही कुछ आएगा। तो इसी प्रकार से हम प्रतिशत मात्रा की गणना करेंगे। अब यदि चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो क्या करना है? चेक करने के लिए क्या किया जाता है? मान लेते हैं कि चेक करना है कि हमारा प्रतिशत मात्रा सही आया है कि नहीं आया है, तो यौगिक में जितने तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के प्रतिशत मात्रा को जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा है 11.2 और इसका आया है 88.9। तो यदि सुन लीजिए, पहले यदि प्रतिशत मात्रा जोड़ेंगे 100 के बराबर आए तो सही है, 99 के आसपास 99.12 ऐसा भी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। तो जोड़िए 9 2 11, 11 8 8 1 9 1 10, 8 1 9 8 1 9 1 10, 100.1 ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर जैसे 11.1 होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कि 100 के बराबर आ रहा है तो क्या है? सही है। इस प्रकार से हम प्रतिशत मात्रा की गणना करेंगे। ठीक, आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, आगे जैसे हम कुछ लंबा वाला का दे रहे हैं, मतलब बड़ा सूत्र वाला क्वेश्चन है कि H2SO4 में एस का प्रतिशत, ऐसा भी हो सकता है भाई कि पूरा तत्व न देकर केवल एक का पूछ ले, जैसे यहाँ पर का चीज का पूछ रहा है, केवल एस का पूछ रहा है, तो क्या बताए कि प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले आणित एम का मान रखिए 1 गुणे 2 प्लस 32, 16 होता है परमाणु द्रव्यमान इसका, तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 एगो का, लेकिन कौगो है 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, 4 तो 16 गुणे 4, तो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 4 चौका 64, जोड़िए तो आएगा 98। और सल्फर का पूछ रहा है ना, तो एस का प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा बताइए? तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो एस का तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना रखे हैं? 32 बटा 98, आणविक द्रव्यमान 98 है गुणे 100, तो 16 दूनी का 32 और 49 दूनी का 98, नहीं ना कटेगा? 16 गुणे 100 बटा 49, मतलब 1600 बटा 49, भाग देंगे तो ज्यादा मतलब आगे जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कट देंगे भाग दे देते हैं ना, 49 भागे 1600 कितना बार में जाएगा? 4 बार में तो नहीं जाएगा, हमें लगता है 3 बार में जाएगा। 9 3 27, 4 3 12, 12 2 14, 10 में 7 गया 3 और 5 में 4 गया 1, ठीक, ऊपर 17 3, अब जाएगा 2 बार में, तो 49 दूनी होता है 98, 10 में 8 गया 2, इसके बाद 12 में 9 गया 3, 0 का 0, पॉइंट देकर 0, तो अब कितना बार में जाएगा? 50 टका 7 बार में जाएगा, तो ये आएगा लगभग 32.7% के समथिंग आएगा। तो इसी प्रकार से हम प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक HW लिख लीजिए ताकि घर पर मेहनत करते रहिए, ठीक ना? कुछ दे रहे हैं, जैसे अब अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 में प्रत्येक तत्व का निकाल लीजिएगा घर पर, प्रत्येक तत्व का दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन का, उसके बाद है NH3 में N का, तो यही आप लोग का प्रतिशत मात्रा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट नहीं, आप लोगों से मतलब सलाह ले रहे हैं, तो भी रिक्वेस्ट ही मानिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।